नमस्ते साथियों। आज डे 20 में मैं आपके साथ हूँ। वेडिंग जेलेंट की पुस्तक ट्रांसफरिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज डे 20 का स्टेटमेंट है योर वे, आपका मार्ग। लेखक के अनुसार आपका मार्ग का सरल अर्थ है जीवन में जो रास्ता आप चुनते हैं वह आपके दिल से जुड़ा होना चाहिए। अगर वह रास्ता आपके दिल से मेल नहीं खाता तो मन और आत्मा के बीच असमंजस और असंतुलन पैदा होगा। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी ऐसे काम या रास्ते पर चल रहे होते हैं जो आपके अंदर से नहीं आता या जो आपके दिल से नहीं जुड़ा होता, तो आप भीतर से असंतुष्ट, चिंतित और परेशान महसूस करेंगे। अगर आपका रास्ता दिल वाला है, यानी वह ऐसा काम है जिसे करने में आपकी आत्मा खुश होती है और मन शांत रहता है, तो आप सहज रूप से यह महसूस करेंगे कि यह सही रास्ता है। आपको आत्मविश्वास और शांति मिलेगी क्योंकि आप उस मार्ग पर चल रहे होते हैं जो वास्तव में आपके लिए सही है। इसलिए लेखक का कहना है कि आपको अपना सही मार्ग ढूंढना चाहिए, वह मार्ग जिस पर आपका दिल खुश हो और मन भी संतुष्ट हो। जब आप ऐसा करेंगे तो सब कुछ आपकी इच्छाओं के अनुसार होगा और जीवन में सब कुछ सही जगह पर व्यवस्थित हो जाएगा। फिर लेखक यह भी बताते हैं कि हृदय और मन का सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। यदि मन डरता है और हृदय कुछ और चाहता है, मतलब दिल कुछ मांग रहा हो और मन उसे करने से डरता हो, तो सावधानी और विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करना महत्वपूर्ण है। उस स्थिति में आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। अपने दिल की सुने, लेकिन यह भी याद रखें कि आप इस भौतिक दुनिया में हैं जहाँ सब कुछ तुरंत नहीं हो सकता। आपको भौतिक वास्तविकता का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। इसका मतलब आप जो चाह रहे हैं, जो इच्छाएं रख रहे हैं, वह तुरंत आपके अनुसार हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। लेखक यह सलाह भी देते हैं कि किसी भी स्थिति में भागने या सब कुछ छोड़ने का जल्दबाजी में निर्णय ना लें। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपनी नौकरी पसंद नहीं, वो फील्ड आपको अच्छा ना लगता हो, लेकिन आपको अपनी आय खोने का डर भी है, तो पहले अच्छी तरह सोचें और सही कदम उठाने के लिए धीरे धीरे योजना बनाएं। यहाँ ऐसी स्थिति में आप इस किताब के द्वारा बताए गए स्लाइड तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको आपकी इच्छा अनुसार किसी भी क्षेत्र की चाह को पाने में मदद कर सकता है, चाहे वो दूसरे शहर में हो या किसी दूसरे देश में। लेकिन इस स्तर पर विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है। आपको शांति से तकनीक का अभ्यास करना होगा। डे 44 में हम स्लाइड तकनीक के बारे में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी बस इसे जान लेते हैं कि अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में मानसिक चित्र या विजुलाइज करना और इन चित्रों को बार बार देखना, ताकि आपका अवचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मानने लगे। यह तकनीक आपको मानसिक रूप से उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करता है जो आप चाहते हैं। लेखक कहते हैं, कभी भी अपने रास्ते में पूरी तरह से फूल को न जलाएं, यानी आप जहाँ से आए हैं उसे पूरी तरह से खत्म ना करें, क्योंकि आपको भविष्य में वापस लौटने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अंततः यात्रा में
अपने दिल और मन को संतुलित करना आवश्यक है ताकि सच्चा संतोष पाया जा सके। आंतरिक स्व की अनुकूलता के लिए धैर्य और व्यवहारिकता से मार्ग खोजना ज़रूरी है। आकांक्षा और व्यवहारिकता का संतुलन अधिक स्थायी और अर्थपूर्ण विकल्पों की ओर ले जाएगा। लेखक यहाँ कहते हैं, जब हम अपना जीवन उस रास्ते पर चलने के लिए चुनते हैं जो हमारे दिल से जुड़ा हो, तो हमें अंदर से संतुष्टि और आत्मविश्वास मिलता है। इसके विपरीत अगर हम किसी ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो हमें सच में खुश नहीं करता, तो हमें आंतरिक असंतोष, डर और तनाव महसूस होता है। तो याद रखें, दिल वाला रास्ता वह है जो आपको खुशी देता है और जिस पर आपका मन और आत्मा दोनों खुश होते हैं। तो आज से अपने दिल की सुनना शुरू करें और आनंदित रहें। कल मिलते हैं डे 21 में एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चले क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।